अव्यय। उस टॉपिक का नाम है अव्यय। आज हम अव्यय सीखेंगे। आप कहेंगे मिस ये तो नाम पहली बार सुना, क्या है कैसे है कुछ पता नहीं। हाँ, यही है कि अव्यय जो है वो आपने अब से पहले म्यूट रखो बेटा, म्यूट रखो। किन किसका माइक अनम्यूट है? ध्रुव। ओके, ध्रुव अभी कर देंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बॉयस? हाँ। हाँ। हाँ मिस। ओके, आप लोगों को लिखते जाना है मेरे साथ। और लास्ट में मुझे दिखाना भी है अपनी फेयर नोटबुक में। इसलिए रफ नोट में अभी लिखिए और होमवर्क में फेयर बुक में। चलिए, तो अव्यय जो है वो आज आप पहली बार सीखने वाले हैं। अब अव्यय जो है ना वो उसके चार प्रकार है। तो आज हम उसके चार प्रकार सीखने वाले हैं और चारों प्रकारों में कुछ ना कुछ अलग है, जिसके कारण आप अव्यय को जान पाएंगे। ठीक है, तो हम पहला ही प्रकार अगर देखें तो चलिए आप पहले सेंटेंस पढ़िए। चलो नदीम पढ़ो तो पहला सेंटेंस। हाँ मिस। भावेश कम बोलता है। मोहम्मद रजा। साहिल झटपट तैयार मैम हो मैं गया। पढ़ू। ओके, साहिद। हाँ मिस। पढ़ो पढ़ो, हाँ में से। सानिया दिन कार्यालय जाती प्रतिदिन है। कार्यालय जाती है। अरे कौन बोल रहा है साथ में? ध्रुव। ओके ध्रुव बेटा, साहिद को कहा था, अब बोलो आप। आप पढ़ो ध्रुव लास्ट सेंटेंस। ओके, वंदना भीतर बैठी है। चलिए, अब इस सारे जो ये सेंटेंस है ना, पहले उसे आप ध्यान से देखिए कि देखिए, भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी है। सुना ना आपने ठीक से मैंने जो कहा वो? अब आप उसे आप मुझे ये बताइए कि ये सारे जो वाक्य है उसमें क्या बात आपको, एक बात ऐसी है जो सारे वाक्यों में एक जैसी है, एक कॉमन बात है उनमें। क्या है वो कॉमन, कम। या क्या है वो एक बात जो सब में एक जैसी है? कोई शब्द नहीं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने शब्द नहीं कहा। मैंने कहा कि कोई एक ऐसी बात है जो सब में एक जैसी है। वो बात क्या है? क्या है वो बात? लिटी आप से चाहे शब्द तो नहीं। फिर से आप चाहे तो फिर से सेंटेंस पढ़ सकते हैं। देखिए दिखाई शब्द नहीं के दे रही। नहीं। नहीं नहीं, दिखाई नहीं दे रही है पर है। एक बात ऐसी है जो आपको सीधे तौर पर नहीं दिखाई देगी, पर एक बात सब में एक जैसी है। पता चला कुछ? मिसा नीचे अंडरलाइन चाहिए। नहीं। उसमें कुछ विशेषता है। क्या विशेषता है? मैंने एक बात पूछी, विशेषता नहीं, एक बात कुछ ऐसी है, क्या है वो बात? अच्छा, बोलना क्या है? पहला सेंटेंस है भावेश कम बोलता है, तो बोलना क्या है? बोलना क्या है? हाँ, क्रिया। हाँ क्रिया है। बोलना क्या है? क्रिया है एक, है ना, एक कार्य है। फिर तैयार होना, तैयार होना क्या क्रिया है? है। हाँ, तैयार होना भी एक क्रिया है। फिर कार्यालय जाना वो भी एक क्रिया है, और बैठना वो भी एक क्रिया है ना? तो सारे सेंटेंस में एक बात मैंने जो कही कि एक जैसी है, वो क्या है? आप सब में देख रहे हैं कि सब में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। सारे वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। भावेश बोलता है, साहिल तैयार हो रहा है, सान्या कार्यालय जा रही है,
वंदना बैठी है। तो सब कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। हाँ, पर उस क्रिया की भी एक विशेषता है। बोलना तो सब जानते हैं, हाँ सब बोलते हैं। भावेश भी बोलता है, पर भावेश कैसा बोलता है? कम कम। बोलते हैं। कम बोल रहा है ना? भावेश कम बोल रहा है। साहिल तैयार तो हो रहा है, पर कैसे हो रहा है तैयार? जल्दी से। हाँ, चट जल्दी से तैयार हो रहा है, झटपट तैयार हो रहा है। सानिया भी कार्यालय जा रही है, लेकिन प्रतिदिन, अब प्रतिदिन मतलब जरूर। हाँ हर रोज, प्रतिदिन यानी हर रोज। तो कार्यालय हर रोज जाती है। और वंदना बैठी है, पर कहाँ बैठी है? भीतर यानी अंदर बैठी है। बाहर नहीं बैठी, वो घर के अंदर बैठी है। तो सब क्रिया तो कर रहे हैं, पर उनकी क्रिया की भी विशेषता है। देखिए, बोलना एक क्रिया है, पर कोई जल्दी बोलता है, कोई धीरे बोलता है। पर यहाँ भावेश, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। तो भावेश की विशेषता क्या हुई बोलने की? कि वो कम बोलता है। फिर साहिल की, साहिल तैयार होता है। वैसे हम सब तैयार तो होते हैं, सब लोग तैयार होते हैं, पर साहिल जो है वो झटपट तैयार हो गया है, जल्दी से तैयार हो गया है, धीरे धीरे नहीं हुआ है। और सानिया रोज अपने ऑफिस जाती है, अपने कार्यालय जाती है। और वंदना जो है वो भी बैठी तो है, बैठते सब है, पर कोई कभी कभी घर के बाहर बैठता है, कोई कभी कभी घर के अंदर बैठता है। तो वंदना जो है, यहाँ हमें क्लियर बताया गया कि वंदना जो है वो भीतर बैठी है, अंदर बैठी है। तो ये सारी जो वाक्य है, उनमें एक उनके साथ साथ एक क्रिया है, और क्रिया की भी विशेषता दर्शाई गई है। देखिए, ये सारी जो है ना, उसमें क्रिया है। मिस ये ये लिखने सारी का। क्रिया है, बोलना, तैयार होना, कार्यालय जाना, बैठना, ये सारी क्रिया है। और इनकी विशेषता जो है ना, वो कौन सी है? कि भाई कम बोलना, झटपट, प्रतिदिन, भीतर, ये सारी जो है वो उनकी विशेषता है। आया समझ में? इतनी बात समझ में आई? हाँ। हाँ, तो इतना समझ में आया, तो अब आप इसकी परिभाषा जो है वो समझ सकते हैं। कि जो शब्द क्रिया की विशेषता दर्शाते हैं, यानी ये हुई बोलना, तैयार होना, हमारी क्रिया, और उसकी विशेषता हुई कम, झटपट, प्रतिदिन, ये सारी उसकी विशेषता हुई। तो जो शब्द क्रिया की भी क्रिया की भी विशेषता दर्शाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और ऐसे अवयवों में ज्यादातर कौन से शब्द होंगे? आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय में आएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। हाँ। अब देखिए, यहाँ भी आपको कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्दों पर से भी हम सेंटेंस, वाक्य बना सकते हैं। जैसे आजकल भावेश बहुत कम बोलता है, या आजकल भावेश दिखाई नहीं देता है। तो आजकल जो होए वो उसकी क्रिया की विशेषता हुई। इस प्रकार आया समझ में? इन शॉर्ट, आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है कि जो हाँ। क्रिया की विशेषता दर्शाते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हैं। क्लियर? हाँ मिस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ना? मिस લખવાનું નથી ને? हाँ, लिखना था, मैंने कहा तो था बेटा, लिखना है। 4 सेंटेंस लिखने हैं, और उसके बाद इसकी जो परिभाषा, ये वाली, ये लिखनी है। या तो पहले परिभाषा लिखो, फिर सेंटेंस लिखो, आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे करना है। सेंटेंस के बाद में वो नहीं लिखना ना? नहीं, वो सब नहीं लिखना, वो आपकी समझ के लिए है। आपको सीधी परिभाषा लिखनी है।
मिस ले लिया स्क्रीनशॉट। मैंने लिखने को बोला, मैंने कहा लिखना है। स्क्रीनशॉट वो लिखना थोड़ी हुआ, मुझे लास्ट में बुक में देखना है लिखा हुआ। चलिए लिखे, सब फटाफट लिखिए बेटा। आपकी लिखने की आदत चली गई है, वही तो प्रॉब्लम है। थोड़े दिनों बाद स्कूल आने वाले हैं, आप पता है ना आपको। बहुत जल्दी ये सब ठीक होने वाला है और धीरे धीरे सब खुल रहा है, तो आप भी अब बहुत जल्दी आने वाले हैं स्कूल। तब सारी फेयरबुक वापस चाहिए हर टीचर को। अगर आप लोग लिख ले तो मुझे बताइए, तो हम आगे बढ़े। हाँ मिस, थोड़ा कुछ बात। ओके। नदीम लिख रहे हो ना नदीम? हाँ मिस, मैं लिख रहा हूँ। ओके। बावरिया शाहिद। हम इसमें लिख रहा हूँ। ओके। लिख क्या कहा बेटा? बोलो बोलो। लास्ट में अब मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी, फिर अब ज्वाइन हुए हैं तो अब लास्ट में। मारो रोल नंबर लिखना कौन? बोलो बेटा, नाम तो बताओ। नाम बताओ बेटा। मोकर छे तो बस। ओके, सैयद अब्बास। मिस लिख लिया। मोकर छे तो बस। सबका हो गया? ना मिस, थोड़ा की बाकी है। अरे 4 सेंटेंस और एक परिभाषा लिखने में कितना समय लगता है बेटा। अब घर में बैठो, घर में थोड़ी ठंडी इतनी ज्यादा लग रही है कि आपके हाथ नहीं चल रहे फटाफट। हाँ, आप तो 7 से भी ज्यादा 8 में स्लो हो गए लिखने में तो। हाँ, हो गया। हाँ मिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ सेंटेंस है। हाँ। चलो सैयद मोगल अब्बास पढ़ो तो बेटा, पहला सेंटेंस पढ़ो तो। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। हम्म। ओके। अली नवाज राम जुड़े के कि नहीं साथ जुड़े? लक्ष्मण मिस वो ईद बोल रही। युद्ध में गए थे। हाँ, मुझे लगा कि ये आवाज मोगल अब्बास की नहीं थी, इसलिए मैं नाम कुछ बोल रही हूँ, आज बोल कोई और रहा है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ कि आप लोग गलत सुन रहे हैं? हाँ, नाम चेंज कर लिया आपने अपने? मिस ऐसा है कुछ? मैंने उल्टा सुना था। हाँ, मुझे लगा दूसरी बार ऐसा हुआ आज के लेक्चर में। हाँ, कि आज कोई गेम रखी है ऐसी कि इसका नाम बोला जाएगा तो ये बोलेगा। तो भी बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी गेम से। तो मैं भी इसी प्रकार नाम लूंगी कि भाई चलो सैयद अब्बास का अरे, नाम लेने पर अली नवाज बोलने वाले हैं, तो जब मुझे अली नवाज को पूछना होगा ना, तब मैं मुगल अब्बास को पूछूंगी। जब ध्रुव को बोलना होगा, पूछना होगा, तब शाहिद का नाम लूंगी। ऐसा करना है? चलिए कोई बात नहीं।
चलो अब कौन है और लेट ज्वाइन हुए हो? मिस आई लखવાનું જ છે ને? हम्म ये सेंटेंस लिखना ही है, लिखना शुरू ही कर देना। मैं मिस डॉक्टर ध्रुव 157। हाँ पढ़ो लाड ध्रुव। हुसैन 95। ध्रुव पढ़ो दूसरा सेंटेंस। बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हुसैन। हाँ मिस, हमारे घर के आगे मस्जिद है। ओके, और कोई इसके बाद? मनीषा मैं पढ़ूं? मानसी से मधुर गाती है। ओके पढ़ो बेटा। साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। ओके, ये सेंटेंस बुखारी हमने। वाली मेहंदी 101। हाँ ओके अली मेहंदी, अभी आगे आपको पूछेंगे। हाँ बेटा ठीक है, आपने नाम बता दिया, अच्छा किया। चलिए, राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। फिर उसके बाद है बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। और उसके बाद है अजीत और वाजिद खेलेगा। अब देखिए इन वाक्यों में क्या है, ये सभी है ना किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। अब देखिए राम जो है वो एक संज्ञा है ना, संज्ञा याद है ना आपको, हमने सेवंथ में की थी। व्यक्तिवाचक, फिर कौन सी थी संज्ञा? संज्ञा के और कौन से प्रकार थे? जातिवाचक। भाववाचक। जातिवाचक, ओके, फिर भाववाचक, हाँ। समूहवाचक, तो ये भाववाचक। समूहवाचक, वेरी गुड। ये सारे संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक। हमने किए थे। हाँ व्यक्तिवाचक तो मैंने कहा ही। तो ये सारे हमने प्रकार किए थे, तो उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए आपको ये पहला कोष्टक ही लिखना है, हाँ? दूसरा नहीं लिखना। पहले कोष्टक में जो 5 सेंटेंस है ना वही लिखने हैं आपको। बाकी ये समझ के लिए इसे, इसलिए इसे मत लिखिएगा अभी। तो यहाँ किस सारे जो सेंटेंस है ना, उन सभी के पहले संज्ञा प्रयुक्ति हुई है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, फिर बगीचा जातिवाचक संज्ञा। तो किसी ना किसी रूप में संज्ञा प्रयुक्त हुई है। और इन वाक्यों में आए अन्य संज्ञा के शब्दों के संबंध का बोध करा रहे हैं। देखिए आगे भी संज्ञा है, पीछे भी संज्ञा है। राम भी संज्ञा, लक्ष्मण भी संज्ञा, फिर बगीचा, दीवार, किसी ना किसी मस्जिद, घर, मनीषा, मानसी, बराबर उसके बाद है। और यहाँ साजिद और वाजिद दोनों शायद ऐसे सेंटेंस सभी के सभी हैं कि उनके आगे पीछे संज्ञा शब्द जुड़ा है और बीच में एक ऐसा शब्द है जो उन्हें जोड़ता है। हम्म तो इसकी परिभाषा हम देखें तो इस प्रकार होगी। अब ये परिभाषा लिखनी है आपको कि जो शब्द संज्ञा या तो सर्वनाम, सर्वनाम पता है ना क्या होता है? क्या होता है सर्वनाम? ઓલું નામની પાછળ વગર हाँ થશે। हिंदी हिंदी। अब तो आप अच्छे से बोल लेते हो हिंदी सब के सब। नाम के पीछे लगता न- हुआ शब्द। नहीं नाम के पीछे नहीं, थोड़ा सही है, थोड़ा सही है बेटा, थोड़ा बाकी रह गया। नाम के नाम आगे की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द। आप या मैं हमेशा अपना नाम नहीं लेते, है ना? हम कैसे बुलाते हैं? या तो तुम कहते हैं, या तो अपने से बड़े हो तो आप कहते हैं। अपने लिए बार बार अपना नाम नहीं बोलते, मैं का उपयोग करते हैं। तो ये सारे क्या है? नाम की जगह उपयोग होने वाले शब्द। तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो या तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं, या तो संज्ञा के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं। और अन्य संज्ञा या सर्वनाम या अन्य किसी शब्द, जैसे यहाँ है मनीषा मानसी से मधुर गाती है, तो यहाँ गाती है ये अन्य शब्द हो गए। तो संज्ञा या सर्वनाम
के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ उनका संबंध जोड़ा जाता है तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ के साथ, के चारों ओर, के आगे, से मधुर, की जगह, ये सारे जो हैं वो संबंध जोड़ने वाले शब्द हैं। राम और लक्ष्मण के बीच के साथ शब्द जो है उनका संबंध जुड़ा। साजिद वाजिद में की जगह जो है उसके कारण संबंध जुड़ा। अब सीधा देखिए, अगर ये ना हो तो आप सोचेंगे ना इन सब को क्या सीखने की जरूरत है, क्यों जरूरी है। पर आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं कहूं कि साजिद वाजिद खेलेंगे, अगर कोई टीम है, हाँ, और एक्स्ट्रा प्लेयर उनमें से एक है। हर टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, आपको पता है, क्रिकेट हो या कोई भी टीम हो उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं ना। हाँ मिस। हाँ, तो अब देखिए हाँ। ये वाजिद जो है वो एक्स्ट्रा प्लेयर है, हाँ, और साजिद तो है ही टीम में, पर वाजिद एक्स्ट्रा प्लेयर में है। अब कुछ ऐसा हुआ कि आज साजिद नहीं खेलने वाला, पर सुबह सुबह आपको टीम लेके जाना है और आप सीधे आपके कोच के पास जाए, आपके सर के पास जो टीम लेकर जाने वाले हैं आप लोगों को, हाँ, और सीधा ऐसा कह दे साजिद वाजिद खेलेगा, तो सभी खिलाड़ी और आपके जो कोच हैं वो क्या समझेंगे कि अरे भाई साजिद वाजिद दोनों कैसे खेलेंगे, वाजिद तो हमारा एक्स्ट्रा प्लेयर है। अगर कोई टीम में से अ, बीमार हो जाता है या किसी कारण जुड़ नहीं पाता टीम में या गिर जाता है, चोट लगती है, तो वाजिद खेलेगा। तो आप क्या कहेंगे, नहीं सर साजिद वाजिद खेलेंगे। तो सर बार बार ऐसा बोलते रहेंगे ना, सर क्या कहेंगे, अरे भाई कितनी बार समझाओ कि साजिद वाजिद दोनों नहीं खेल सकते, एक ही खेल सकता है। पर अगर आप सीधा ऐसे कहो साजिद की जगह वाजिद खेलेगा आज, तो बात वही खत्म हो गई ना कि हाँ भाई ठीक है, साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। क्लियर हुआ कि साजिद नहीं खेलेगा, उसकी जगह वाजिद खेलेगा। आया समझ में? तो इसीलिए ये की जगह उन दोनों संज्ञा या उन दोनों शब्दों के बीच ये जो की जगह है वो संबंध जोड़ता है। आया समझ में? इसीलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर हुआ? हाँ मिस। राम लक्ष्मण वन गए। अरे राम लक्ष्मण वन गए ऐसा नहीं था, राम को वनवास हुआ था पर लक्ष्मण उनके साथ गए। लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, वो तो अपने भाई के साथ गए थे, इसीलिए राम के साथ लक्ष्मण वन गए। समझ में आया? वाक्य जो है ना उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। फिर हमारे घर के आगे मस्जिद है। अब आपका कोई दोस्त आने वाला है आपके घर, जिसने अभी तक आपका घर नहीं देखा, पहली बार आ रहा है, तो आप उसे एड्रेस तो देंगे ही, पर कुछ निशानियां भी देंगे। तो अगर आपके घर के आगे मस्जिद है तो आप उसे ऐसा कहेंगे ना कि मस्जिद है और ठीक उसी के पीछे ही, उसके पीछे वाली गली में ही मेरा घर है, ऐसा उसे आप समझाएंगे। पर अगर आप उसे ऐसा कहेंगे घर, मेरा घर मस्जिद है, तो वो क्या समझेगा, घर के आगे मस्जिद है, घर के पीछे मस्जिद है, घर के पास मस्जिद है। कहाँ है घर तुम्हारा? मस्जिद के पास है या मस्जिद के पहले है या मस्जिद के बाद है, कहाँ है घर? कुछ समझ में नहीं आएगा ना। पर आपने उसे क्लियर कहा कि हमारे घर के आगे मस्जिद है, तो के आगे शब्द जो है वो क्या हुआ, उस दोनों वाक्यों के बीच, उन दोनों शब्दों के बीच उसने संबंध जोड़ा। इसके कारण बात जो है वो क्लियर हुई। आया समझ में? हाँ मिस। हाँ मिस। ओके, चलिए अब आगे बढ़े ना। तो ये लिख ली ना परिभाषा हाँ आपने? ओके, पांचों सेंटेंस और परिभाषा लिख ली है ना? हाँ। ओके, लास्ट में मुझे देखना है। चलिए पहले मेरे देखना। अब ये वाले सेंटेंस, कौन नया जुड़ा था, मुझे नाम बताया था, सॉरी मैं भूल गई।
नाम बताया था उन्होंने मुझे अपना। मिस पे हाँ बुखारी अली मेहंदी। हाँ, अली मेहंदी पढ़ो बेटा। तो दिन दिन समय और नीलेश गांधीनगर गई। हाँ, नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। ओके, उसके बाद जो कोई नया ज्वाइन हुआ हो पढ़िए। निशाला जिन्होंने कौन नहीं पढ़ा हो वही मैम पढ़े। मैं हाँ पढ़ूँ? मैं हाँ, जिन्होंने ना पढ़ा हो वो पढ़े। हाँ मैम, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ पढ़ो ना बेटा। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। ओके, उसके बाद। मैं पढ़ो मिस? हम्म। मैं पढ़ो? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो बेटा। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। ओके, अब देखिए, यहाँ ना आपको दो वाक्य है। आप कहेंगे नहीं नहीं मिस एक ही वाक्य है। तीनों सेंटेंस लिखिएगा हाँ, साथ में। पर यहाँ एक वाक्य के अंदर दो वाक्य है। देखिए, नूरुद्दीन संजय गांधीनगर गए, नीलेश गांधीनगर गया, रमेश ने परिश्रम किया, रमेश प्रथम आया, वह यद्यपि वह निर्धन है, वह उदार है। तो यहाँ सभी में दो दो वाक्य है, आपने देखा। पर दो वाक्य को एक वाक्य बनाने के लिए ये सारे शब्द जो हैं, और, इसलिए, तथापि, किंतु, ये सारे शब्द जो हैं वो जोड़े जाते हैं। किंतु, अथवा, इसलिए, ये सारे शब्द जोड़ने से दो वाक्य को हम एक वाक्य बना सकते हैं। आया समझ में? देखिए, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों या तो दो वाक्यांशों अथवा शब्दों, उनको परस्पर मिलाने वाले, उनको जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि। ये जो सारे शब्द हैं वो इन दो वाक्यों को जोड़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बाद में खाना खाऊंगा। आप ऐसा कहते हैं कभी कभी, है ना? या तो ऐसा नहीं बोलते आप, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बाद में खाना खाऊंगा। ऐसे नहीं कहते। क्या कहते हो? मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बाद में खाना खाऊंगा। तो उसको आपने कौन से शब्द से जोड़ा, इस विधान को? पढ़ाई से। नहीं खाने से। नहीं, मैंने क्या कहा? सेंटेंस सुनो पहले। मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बाद में खाना खाऊंगा। उसका उदाहरण आपको इन आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। वो शब्द मिल ही जाएगा आपको। तो कौन सा शब्द हुआ ये? इसीलिए बाद में। इसीलिए। हाँ, कौन सा शब्द हुआ? इसलिए। मैं पढ़ रहा हूं इसलिए बाद में खाना खाऊंगा। मैंने दो सेंटेंस अलग भी किए थे, आपका ध्यान हो तो, कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं बाद में खाना खाऊंगा। तो उसको मैंने एक बना दिया इसलिए जोड़कर। तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय में रखेंगे। आया समझ में? हाँ। ना आया हो तो बता दीजिएगा, पर क्लियर होना हाँ। चाहिए।
लंबे लंबे दो दो वाक्य ना करने पड़े, इसीलिए ये छोटा वाक्य किया। चलिए ये 3 सेंटेंस और इसकी परिभाषा लिख ले तो बताइए मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ मिस, लिख लिए। सबका हो गया? हो गया सबका? हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ, चलो पढ़ो मोहम्मद रजा पहला सेंटेंस। अरे क्या बात करते हो? अली मेहंदी। हाँ मिस। हाँ पढ़ो। हाय ये क्या हो गया? फिर और कौन है, पढ़ो। वाह कितना सुंदर बालक है। वेरी गुड। शाहिद। ठहर ठहर आगे मत बढ़। हाँ शाहिद पढ़ो। बाप रे, इतना लंबा सांप। ओके हुसैन, वेरी गुड, परफेक्ट बॉयज। आ ये सारे सेंटेंस लिखने हैं। और ये क्या बात करते हो? हाय ये क्या हो गया? वाह कितना सुंदर बालक। ठहर आगे मत बढ़। बाप रे इतना लंबा सांप। देखिए अब सारे सेंटेंस मैंने आपको पढ़े। जब तक आप सेंटेंस भाव के साथ नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये सारे सेंटेंस जो मैंने पढ़े ना, उसमें आपको क्या लगा? चौंका देने वाले सेंटेंस है। हाँ सारे सेंटेंस आश्चर्यचकित वाले थे, है ना? जैसे अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा हो गया। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, है ना? फिर हाय ये क्या हो गया, या तो हम कोई सुंदर फूल देखते हैं, या सुंदर बालक देखते हैं, या कोई भी सुंदर चीज देखते हैं ना, अचानक से हमारे सामने आ जाए, तो हम क्या कहते हैं? वाह कितनी सुंदर चीज है ये, वाह कितना सुंदर फूल है ना? या तो किसी को कुछ अटका, अरे रुको आगे मत बढ़ो, हम ऐसा कहते हैं। या तो बाप रे ऐसा हो गया, बाप रे वो देखो क्या हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम, जब हम किसी बात का आश्चर्य हो, या कोई शोक हो यानी दुख हो, या कोई हर्ष हो, खुशी में भी ऐसा होता है आश्चर्य। अरे क्या बात कर रहे हो, इतनी खुशी की बात मुझे तो पता ही नहीं थी। तो हर खुशी भी होती है, कभी कभी आश्चर्य में खुशी भी होती है, और कभी दुख भी होता है। तो हर्ष हो, क्रोध हो, या फिर क्रोध में हम कहते हैं ना रुक जाओ आगे मत बढ़ना, ऐसा हम कभी कभी क्रोध में भी कह सकते हैं। तो शोक की भावना हो, हर्ष की भावना हो, या क्रोध की भावना हो, तो उन भावों को ये वाक्य में हमें दिखाया गया है। तो जो ये सारे भाव प्रकट करते हैं ना, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कौन से? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर, समझ में आया? ये सबसे आसान है। हाँ मिस। आपको इसे कैसे पहचानना है, ये सबसे आसान है। देखिए आश्चर्य की निशानी है, आश्चर्य की निशानी दिख रही है ना आपको? हाँ मिस। हाँ। ऐसे जो हाँ है मिस। वो आश्चर्य की निशानी है। सीधी डंडी उसके नीचे बिंदी, तो ये आश्चर्य की निशानी है। हाँ तो ऐसी आश्चर्य की निशानी हो तो सीधा समझ लो कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, और कुछ ना भी समझो तो भी चलेगा। लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसका सीधा स्वाध्याय ही करना है हमें, और वो हम बिना देखे करेंगे। ये 5 सेंटेंस लिख लीजिए और परिभाषा, फिर आपको स्वाध्याय कराते हैं, ताकि यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होगा।
हो जाए तो बताइए। हो गया मिस। बाकी सबका हो गया? हाँ मिस। चलिए, अब बताइए। अब मैं कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ, आपको बताना है कि वो क्रिया विशेषण अव्यय के सेंटेंस है, या तो वो संबंध बोधक अव्यय का सेंटेंस है, या तो वो समुच्चय बोधक अव्यय का सेंटेंस है, और या तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय का सेंटेंस है। वो आपको मुझे बताना है। क्लियर? चलिए अब बताइए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया। क्या होगा? कम हाँ मिस कम कौ हाँ, कम शब्द, तो वो कौन सा अव्यय होगा? क्रिया विशेषण। हाँ, क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए, इसको डिवाइड कैसे करना है, आपको उसमें ढूंढना होगा कि इसमें क्रिया है, वाक्य में क्रिया है तो क्रिया की विशेषता है कि नहीं है, संबंध जोड़ने वाला शब्द है कि नहीं है। ये सारी बातें वाक्य में ढूंढनी होगी, तब जाके आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है कि विस्मयादि बोधक है। ठीक है? तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया। खाना खाना क्रिया है, और यहाँ हमने कम शब्द जो है वो जोड़ा, इसलिए वो हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर? मिस आप लिख लीजिए, सेंटेंस लिख लीजिए आप। मिस हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन में आप स्क्रीन चल नहीं आ रही। हाँ, क्या कह रहे हो? स्क्रीन ऊपर બેની સ્કૂલનો ફોટો જ છે ખાલી। हाँ, तो मुझे पता है, वही है, मैंने ही रखा है, मैंने ही रखा है बेटा। चलिए, तो अब बताइए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, वो सेंटेंस हुआ। अब बताइए, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। शब्द कौन सा है और कौन सा अव्यय का प्रकार है?